हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपनी लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील कर रहे हो। फ्रेंड्स, इसके पहले का वीडियो जो कि हम अपनी एनर्जी कैसे जान सकते हैं, ये वाली वीडियो थी, उसी का ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आकर ज़रूर देखिए। और हम यहाँ पर उस वीडियो को रिवाइज भी कर रहे हैं शॉर्टकट में, ठीक है, ताकि आप आगे का जो है उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो हम वापस से रिवाइज करते हैं। ओके, तो पहला वो था शेम। पहला जो है वो शेम, हमारी अवेकनिंग शेम से नहीं होती स्टार्ट। ठीक है, हमारी अवेकनिंग होती है गिल्ट से। तो इसको हम ना अपनी ट्विन जर्नी के हिसाब से समझते हैं, क्योंकि आप सब ट्विन जर्नी में ही हो, और हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है। तो जब हम गिल्ट में होते हैं ना, तो गिल्ट में कब होते हैं कि हम जब बहुत हर्ट होते हैं, बहुत पेन में होते हैं, सफरिंग में होते हैं, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिसअपॉइंटमेंट में होते हैं अपने डीएम के साथ। ठीक है, किसी भी कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है हमारे डीएम के साथ, कि उसने हमें चीट कर दिया या हमें छोड़कर चला गया, इग्नोर कर दिया, है ना, किसी और से शादी कर ली, ऐसा कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आपकी जर्नी के हिसाब से। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारी अलग अलग समय अलग अलग डिसअपॉइंटमेंट होती है, एक ही डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होती है, पर इस टाइम पे हमारी अवेकनिंग स्टार्टिंग जो होती है वो होती है। ठीक है, अब इस टाइम पे हम थोड़े टाइम तक इस एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि बच्चा रो रहा है। अब बच्चा रो रहा है तो कब तक रोएगा, कभी ना कभी तो चुप होगा ना। तो इस टाइम पे हम रो रहे होते हैं, और रोते 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 थोड़े टाइम बाद चुप हो जाते हैं। और जब चुप हो जाते हैं ना, फिर हम जाते हैं एपिथी वाले एनर्जी में, उसके ऊपर वाली, नीचे से स्टार्ट करें ना। तो गिल्ट से अब रो रो के हम थक गए, तो हम उसके ऊपर वाली एनर्जी में खुद ब खुद चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम होपलेस फील करते हैं, सैड हो जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने लगते हैं। होता है ना ये, इसी एनर्जी में ज़्यादातर सब डिप्रेशन में रहते हैं। हम भी डिप्रेशन में रहते, मैं भी थी। ठीक है, अब इस टाइम पर ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में रहते हैं। अब थोड़े टाइम तक डिप्रेशन में रहेंगे, कम्प्लीटली लॉस हो जाएंगे। उसके बाद फिर इसके ऊपर वाली एनर्जी में जाएंगे, ग्रीफ की एनर्जी में। ग्रीफ की एनर्जी में कब जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह लेंगे ना। फिर बहुत सारे लोग हमें बोलेंगे कैसा हाल कर लिया है तुमने अपना, ये वो, अपना शक्ल देखो, ये वो। तो कभी हम जाके अपनी शक्ल देखेंगे तो लगेगा रियल में यार हमने अपनी क्या ही यार शक्ल बना ली। तो हम ग्रीफ में चले जाते हैं। ग्रीफ में क्या होता है कि हम ना डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से, है ना, अपने तरीके से, कि घूमने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, जो मन कर रहा है, जैसे उस समय अच्छा लग रहा है, जो भी आपको पहले अच्छा लगता था वो सब चीज़ों करने की कोशिश करते हैं ग्रीफ वाली एनर्जी में। ठीक है, कि हम डिप्रेशन से बाहर निकल सके। ठीक है, और इस टाइम पर क्या करते हैं, हम रिग्रेट करते हैं। किस चीज़ का रिग्रेट, कि फालतू में इतना सारा समय वेस्ट कर दिया उसके पीछे, ये सोचकर, और गालियाँ भी देते कहीं ना कहीं डीएम को। ठीक है, या डीएफ है तो डीएम है तो डीएफ को। ठीक है, डीएम और डीएफ नहीं है, ये सबके लिए, हर किसी के लिए। ठीक है, तो इस तरीके समझते हैं। अब जबकि हम डिप्रेशन में से निकलने की कोशिश कर रहे थे थोड़े टाइम तक, अब सेल्फ लव कर लिया, इंजॉय कर लिया सब तरफ। अब सारा टाइम, सारी लाइफ तो इंजॉय नहीं कर सकते ना, कभी ना कभी तो हमको ठहरना पड़ता है। अब जब हम थोड़े से ठहरते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार, फिर से रीस्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को, लगता है ना। अब रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, वापस से चलने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद ब खुद चले जाते हैं कहाँ, फियर की एनर्जी में। फियर की एनर्जी में क्या होता है कि हम ना अपने आसपास बाउंड्री बना लेते हैं, कि हमसे लोग ना जुड़े, हमारे आसपास लोग ना आए, कोई हमसे कनेक्ट ना करने की कोशिश करे। क्यों, क्योंकि हमको लगता है ना कि फिर कोई आएगा और फिर हमसे जुड़ेगा और फिर हर्ट करके चला जाएगा, इसलिए हम किसी से जुड़ना ही नहीं है, किसी के पास जाना ही नहीं है, तो हमें कोई हर्ट भी नहीं कर सकता, ये सोच के बाउंड्रीज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये होता क्यों है, क्योंकि ट्रस्ट इशू आ जाता है। इसके पहले वाली वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें डिटेल में बताया है, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में बता रही हूँ। ठीक है, ये नहीं कि ये सुन लिया तो उसको छोड़ देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, लाइफ चेंजिंग वीडियो है ये आप सभी के लिए। डिवाइन का मोती है ये, डिवाइन की मोतियाँ है, विजडम की मोतियाँ। ठीक है, अब फियर में थे तो बाउंड्रीज बना लिया, डर डर के चल रहे थे, अब ट्रस्ट इशू आ गया। अब क्या करेंगे कि
फिर लगेगा ट्रस्ट इशू जब होगा ना लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी डियर, ये तो तय है। जब फियर में रहोगे, इस एनर्जी में रहोगे ना, लाइफ ग्रोथ नहीं करेगी किसी भी तरीके से, ना पर्सनल वे में, ना प्रोफेशनल वे में, ना लव के वाइज। आपकी लाइफ स्टक रहेगी फियर वाली एनर्जी में। तो फियर को कैसे रिलीज करना है? ट्रस्ट के साथ, गॉड पर ट्रस्ट करो और निकल पड़ो। ठीक है, आपको ट्रस्ट लोगों पर नहीं करना, ठीक है, मत करो, खुद पर करो और गॉड पर करो, और फियर की एनर्जी से निकल जाओ। अब जब फियर की एनर्जी से निकलोगे तो जाओगे डिज़ायर की एनर्जी में। डिज़ायर में क्या होगा कि अब आप अपने लाइफ को लेके डिज़ायर में आओगे। इसी टाइम पर लोग हम सब इनर वर्क करना शुरू करते हैं डिज़ायर वाली एनर्जी में, क्योंकि इस टाइम पे सोल क्लेव करती है। डीएफ की सोल क्लेव करेगी तो डीएम चाहेगी, लव चाहेगी, और डीएम की सोल क्लेव करती है तो वो मटेरियलिस्टिक हो जाती है या तो किसी एडिक्शन में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर डिज़ायर की एनर्जी जो रहती है, इसी टाइम पर हमको इनर वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए, और ज़्यादातर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जबकि यहाँ पे हो गए डिज़ायर वाली एनर्जी में, और जो भी डिज़ायर हमारी है उसको पूरी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डीएफ जो है वो लव की डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करती है इनर वर्क के थ्रू, और डीएम अपने डिज़ायर पूरा करते हैं अपने तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद फिर धीरे धीरे ना ये वाली एनर्जी में जब रह चुके होते हैं तो फिर हम धीरे से आ जाते हैं एंगर की एनर्जी। इसके ऊपर वाली एनर्जी खुद ब खुद अपने से होता है, सब चीज़ें प्रॉपरली है और हर किसी के साथ होता है। ठीक है, डिज़ायर से हम सीधे एंगर में चले जाते हैं। किस चीज़ का एंगर? उसने मेरे साथ ये किया, डीएम ने मेरे साथ वो किया, डीएम ने मुझे चीट किया, डीएम मुझे छोड़कर चला गया, डीएम ने किसी और से शादी कर ली, डीएम मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, ऐसा कुछ भी, या किसी और के साथ भी कभी हो सकता है। ठीक है, हम ट्विन जर्नी में है तो हम डीएम की वजह से ही है, तो हम डीएम की बात करते हैं। ठीक है, तो डीएम ने मुझे चीट किया, डीएम शादी कर लिया किसी और से, डीएम छोड़कर चले गया मुझे, ये एंगर अपने अंदर रहता है। इस टाइम पर ना आपके डीएम आते भी होते हैं आपके लाइफ में ना, फिर भी आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने भी नहीं किया था, मैं अपने डीएम को 2 साल से घुमा रही घुमा रही नहीं होते, 2 साल से मैं उनको घुमा रही थी। मेरे 1 साल के इनर वर्क में वो वापस, मतलब वो तो 2-4 महीने में आते रहते थे, बट 1 साल के इनर वर्क में वो कम्प्लीटली वापस आ गए थे। बट मैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी। अब समझती हूँ कि मैं क्यों रेडी नहीं थी। पहले सोचती थी मैं एक्सेप्ट कर क्यों नहीं पा रही अपने डीएम को, अभी पता चलता है कि मैं एक्सेप्ट कर क्यों नहीं पा रही, क्योंकि गुस्से में थी उस टाइम पे, है ना, कि आपने मुझे छोड़कर गए तो गए कैसे। ठीक है, ये गुस्सा था। आपका कुछ और हो सकता है, आपने मुझे चीट किया तो किया कैसे। ठीक है, तो ये वाली एंगर, इस टाइम पे जब डीएम आएंगे ना तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो एंगर को रिलीज़ करना ज़रूरी। एंगर कैसे रिलीज़ होता है? आप डीएम को माफ़ कर दो। आसान नहीं है आसान, पर कोशिश करो। अभी नहीं होगा, रियल बताऊँ, माफ़ करने की एक स्टेज होता है जो आगे है, ऊपर के लेवल में है, एक्सेप्टेंस के लेवल में, जो आप कम्प्लीटली माफ़ कर लेते हो। बट यहाँ पे आपको ये नॉलेज हो जानी चाहिए कि आपको माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और कोशिश करो धीरे धीरे, एक बीक में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो आप अगर एंगर के स्टेज में हो तो इसको रिलीज़ करना है किसके साथ? माफ़ी के साथ, फॉरगिवनेस के साथ। खुद भी फॉरगिव करो डीएम को, और खुद भी फॉरगिवनेस मांगो। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो मेडिटेशन में करो ये चीज़। ठीक है, अब इस टाइम पर आप कहीं ना कहीं इनर वर्क कर रहे हो और किसी न किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ कनेक्टेड होते हो, या डिवाइन के साथ कनेक्टेड होता है, और वीडियोस के साथ कनेक्टेड होता है, किसी न किसी वीडियो के साथ। ठीक है, अब एंगर जब कहीं ना कहीं रिलीज़ करते हो ये सोच के कि हाँ मुझे डीएम को माफ़ करना है, तो अब क्या होता है ना, प्राइड में चले जाते हो। कैसा प्राइड? अगर आपने कहीं ना कहीं ये सोचा कि नहीं मुझे एंगर रिलीज़ करना है, तो अब क्या है कि डीएम अगर आ रहे हैं ना तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो, कि पहले भाग रहे होते हो ना, तो अब यहाँ पे आप भाग नहीं रहे होते हो, आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ उसका कुछ वजह थी, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, माफ़ करने की कोशिश करते हो, एक्सेप्ट करते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, आप दोनों का प्राइड और ईगो क्रैश होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके का क्लैश होता है, मैं आप यहाँ पे डीएम की तरीके से नहीं बताऊँगी। अब अभी तक डीएम का तरीका हो गया, इसलिए बताया कि आप कनेक्ट हो सको। अब आगे का प्रोसेस आपको खुद करना है। ठीक है, वो मैं बता रही हूँ। अब अपने सोल की बात करेंगे हम। ठीक है,
अगर डीएम की बात हुई तो डिवाइन बताएंगे तो हम ज़रूर करेंगे। तो ना यहाँ पे एंगर से निकले हम प्राइड में चले गए। प्राइड में गए तो क्या होगा कि हमारे जो भी पॉजिटिव ट्रेट्स है ना उन पर ट्रिगर होगा, ठीक है। और डीएम के भी होता है, हर किसी के होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी बात करते हैं। तो यहाँ पे ना क्या होगा कि एज ए एग्जाम्पल प्राइड तक अगर आप पहुँचे हो, इस स्टेज तक आप पहुँचे हो, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया है। कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु से आप कनेक्ट हो एंड या किसी वीडियोस को फॉलो कर करके, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो कर करके यहाँ तक पहुँच गए हो, ठीक है। अब इस टाइम पर अगर आपको किसी ने बोला कि आप जो अभी तक तरीका कर रहे हो उसमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, या आप जो कर रहे हो वो कुछ गलत है, या उस पर कोई फॉल्ट है, तो आप हो जाओगे, आपका गुस्सा या आपका प्राइड और आपका ईगो हो जाएगा हर्ट कि ऐसे कैसे, ठीक है, ऐसे कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ इन सब चीज़ों को करके और आप इसी को ही गलत बोल रहे हो, ऐसे कैसे, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल दिया है, यही हो ज़रूरी नहीं है, पर हम स्पिरिचुअल हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में ये होता है और ये स्पिरिचुअल गुरुज के साथ भी होता है, क्योंकि आप इस स्टेज में आते हो ना तो कहीं ना कहीं आप जो डिज़ायर वाली जो जगह थी ना वहाँ से आप क्रिएटर बनना शुरू कर देते हो ना अगर, तो इस प्राइड वाले जगह पे आकर कहीं ना कहीं आप क्रिएटर बन चुके होते हो, ठीक है। ऐसा क्रिएटर जो अपने ऊपर कम्प्लीटली वर्क नहीं किया है पर क्रिएटर बन गया है, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर भी होते हैं और बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज भी होते हैं, सच है, ये गलत नहीं है, ठीक है। और हाँ, ये हो गया। अब इस टाइम पे ना देखो, इसको इस तरीके समझ लो कि हमारा जर्नी क्या है, भगवान से कनेक्ट होने का, ठीक है। अब भगवान तक पहुँचने का रास्ता कौन कौन सा है। भगवान तक पहुँचने का रास्ता, कुछ लोग पूजा पाठ करके ही पहुँच जाते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करके पहुँचते, वो पूजा पाठ नहीं करते, सिर्फ मेडिटेशन करते तो भी भगवान तक पहुँच जाते। कुछ लोग पूजा पाठ नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, पर भगवान के सिद्धांतों को, उनके कर्मों को दिल से अपनाते हैं और उस पर अपने मतलब दिल से चलते हैं, है ना। भगवान के सिद्धांतों को अपनाकर उन पर चलते हैं लाइफ टाइम, तो वो भी भगवान को पा लेते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ भगवान से प्यार करते हैं और हर इंसानों से प्यार करते हैं, और सिर्फ ना वो प्यार, वो जो प्यार होता है ना उससे भगवान को पा लेते हैं। तो तरीका बहुत, और मैं सिर्फ 4 तरीके नहीं बता रही हूँ, हो सकता है इसके और भी तरीके हो, है ना, क्योंकि डिवाइन बोल रहे हैं तो इससे और तरीका है जिससे हम डिवाइन को पा सकते हैं। कुछ भी लिमिटेड नहीं है, कुछ भी लिमिटेड नहीं है। जब गॉड लिमिटेड नहीं है, डिवाइन लिमिटेड नहीं है, तो उनको पाने का रास्ता कैसे लिमिटेड हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है कि आप मान लो मंत्र साधना के थ्रू पा रहे हो, आपने मंत्र साधना अब तक किया हो और गॉड को पाया हो आपके नज़रिए से, ठीक है। बट अब आगे की जो जर्नी है वो, उसमें शायद कुछ चेंज की ज़रूरत है जो गॉड चाहते हैं, बट आपको अगर वो बोला जाए ना तो आप हो जाओगे ट्रिगर। या आप हो सकता है पूजा पाठ कर रहे हो और आपको मेडिटेशन करना बोला जाए, तो कुछ भी एकदम सिली, एकदम सिंपल सी चीज़ है कि आप जो अभी तक लाइफ जी रहे हो उसमें कुछ चेंज लाना बोले, या आप अभी तक जो सोच विचार आपकी है उसमें कुछ बदलाव लाने बोले, या आपको ये बोला जाए कि आपके अंदर ईगो या प्राइड हो सकता है, खुद को रीचेक कॉल करो, खुद को चेक करो, ये भी बोला जाए ना तो भी आप ट्रिगर हो सकते हो। ज़्यादातर लोग इस जगह स्टक होते हैं, और इससे ऊपर अगर मूव करना है एनलाइटमेंट के लिए, एनलाइटमेंट तक, तो आपको रीचेक कॉल लेने का करेज तो लेना ही होगा, ठीक है। अब ये हो गया प्राइड, है ना। देखो रिवीजन करते करते इतना सारा हो गया, और जो कल मैंने नहीं बताया था, डिवाइन ने कल जो नहीं बताया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई, क्योंकि ना ये बहुत सार है, मतलब यहाँ पे जो बता रहे हैं वो तो है ही, उसके बाद भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ये लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब अब देखो प्राइड हुआ, प्राइड से हम ऊपर जाएंगे, करेज कब जाएंगे पता है, जब हम ना ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हो सकता है मुझ में कुछ कमी हो सकता है मेरा तरीका कुछ
अब चेंज करने की, देखो तरीका गलत नहीं होता है, अब तरीके को चेंज करने की ज़रूरत हो, क्योंकि देखो प्रकृति का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है चेंज, और चेंज जो है ना यही सत्य है। दिन ही दिन रहे ना तो दिन की कोई कद्र नहीं, रात ही रात रहे तो रात की कोई कद्र नहीं। दिन और रात आता है, सुख और दुख आता है जाता है, सुख और दुख आता है जा, पहाड़ तक स्टक नहीं है, पहाड़ तक धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, हिमालय पर्वत बढ़ रहा है, माउंट एवरेस्ट बढ़ रहा है, तो हमारी क्या औकात है क्या, बताओ हमारी क्या औकात है, कुछ नहीं है भाई। चेंज ही प्रकृति का नियम है, चेंज होते रहोगे, सीखते रहोगे, तभी इम्प्रूव होते रहोगे। एक ही जगह स्टक रहोगे तो हैंग हो जाओगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, ठीक है। अब जो कि आपने अपने अंदर चेंज लाने के लिए एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हो सकता है मेरे अंदर कुछ चेंज की ज़रूरत हो, तो अगर है तो मैं चेक करूँगी, रिचेक कर लूँगी खुद के अंदर और करेज उठाऊँगी, तब आप आओगे करेज के स्टेज में। करेज के स्टेज में क्या होगा कि अब आप रेडी हो चेंज होने के लिए। सॉरी डियर, मैं ना वीडियो नहीं बना पाती हूँ ना, या लेट करती हूँ, तो डिवाइन मेरे साथ थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ना मुझे सर्दी करा देते हैं कि भाई अब तुम जाके बना, है ना। तो मैं थोड़ा सा सर्दी हो गई मुझे, और मैं वीडियो बना रही इसी हाल में, क्योंकि मैं नहीं वीडियो बनाऊँगी तो सर्दी ठीक नहीं होगी मेरी। और आज संडे है पर फिर भी मैं बना रही हूँ। डिवाइन ना सोचो आपको हेल्प करने के लिए मुझे इतना पुश करते, इतना फोर्स करते, तो आप भी थोड़ा उनको थैंक यू तो किया करो कमेंट में। लाइक किया करो वीडियो को, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, थैंक यू तो बोला करो डिवाइन को यार, इतना तो कर ही सकते हो ना। एनर्जी कुछ ले रहे हो तो कुछ देना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर मुझे नहीं देते ना तो किसी और को दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, पर एनर्जी, मेरी एनर्जी यहाँ से ले रहे हो तो इसको किसी और को फ्लो कर दो। आई एम हैप्पी विथ इट ऑल्सो, ओके। अब चूँकि आपने करेज लिया तो अब क्या करोगे, आप चेंज को इम्ब्रेस करोगे, एक्सेप्ट करोगे। किसको, चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे और चेंज को इम्ब्रेस करोगे। इस टाइम पर ना फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगा, एंड इस टाइम पर अपने अपने जो नेगेटिव ट्रेड्स है, जो आपको अब तक लगता था पॉजिटिव है, उनको चेंज करोगे, या जिनके अंदर चेंज करने की अब ज़रूरत है उसको चेंज करोगे। और सिंपल वे में बोला जाए तो एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर, कुछ भी सीमित नहीं है, अनलिमिटेड है, एक्सप्लोर करो। आप हर चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब उसके बाद जब ये कर लोगे ना, ये कर लोगे, और एक और चीज़ है, हर जगह हर एनर्जी लेवल पर आपका टेस्ट होगा। आपके टेस्ट में जब पास होंगे तभी आप उसके ऊपर वाले में अपग्रेड किए जाओगे। अगर फेल हो जाओगे तो उसी एनर्जी लेवल पर स्टक रहोगे लाइफ टाइम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन का। अब चूँकि करेज से आपने निकल गए तो आप पहुँच गए कहाँ, न्यूट्रलिटी में। न्यूट्रलिटी में क्या होगा कि आप रेडी होंगे ट्रस्ट करने के लिए, रियल में रेडी होंगे ट्रस्ट करने के लिए, ठीक है। लव पाने के लिए, लव देने के लिए, और ना खुद के अंदर सेफ फील करोगे। खुद के अंदर ना सेफ फील करोगे। आपका जो माइंड होगा ना वो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना इस टाइम पर आप ना चीज़ों के साथ अटैच नहीं रहोगे। डी अटैचमेंट सीख चुके होंगे इस टाइम पर, चीज़ों के साथ, डीएम के साथ, हर किसी के साथ। और ना लाइट फील करोगे, हल्के फील करोगे। इस टाइम पर ना आपके जो एक्शन है ना वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब आप दूसरों के साथ कंफर्टेबली रहना सीख जाओगे। और कोई आ रहा है तो फ़र्क नहीं, जैसे डीएम आ रहे हैं तो आने दो, डीएम जा रहे हैं तो जाने दो, कोई फ़र्क नहीं, जियो और जीने दो। ये वाली फ़िलॉसफी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर हम डीएम के नज़रिए से देखें तो इसको इस टाइम पर आप ऐसे सोचोगे, डीएम आ रहा है, ओके आओ, डीएम जा रहा है, ओके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि हमारी खुशी आप पर डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, इस टाइम पर ना आप हर किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि हम प्योर सोल हैं, बाकी सब नेगेटिव है, मैं भी बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ ना डियर कि आप जिस स्टेज में हो ना, आपको समझाना उसी तरीके से ज़रूरी है। इस टाइम पे आपको नहीं बोल सकती कि आपके अंदर ही कमी है ना। तो इसलिए बुलवाते हैं डिवाइन, तो इसलिए बोलती हूँ। मुझे सारी सच्चाई पता है, बट
मैं सारी चीज़ें, जैसे वो पोयम लिखा था मैंने मैं अपने लिए नहीं लिखी थी, मैं आपके लिए नहीं लिखी थी, क्योंकि जो मैं समझती हूँ जिस तरीके से जर्नी को आप, मैं वैसे समझाऊंगी ना, आप चैनल छोड़कर भाग जाओगे और डिवाइन की गाइडेंस नहीं रहोगे। इसलिए डिवाइन ना आपके तरीके से समझाना चाहते हैं ताकि आप गाइडेंस को लो, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं काफ़ी ऊपर आ चुकी हूँ ना, मेरी एनर्जी काफ़ी ऊपर है, तो मेरे थॉट वाइज चलोगे तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी में आओगे ना, तो आप डीएम आ रहा है तो आओ, जा रहा है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जियो और जीने दो, खुश रहो, जैसे जैसे जैसी मर्जी जैसे रहो, खुश रहो, आप भी खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो, ये वाली एनर्जी। इसमें भी टेस्ट होंगे आपके, बार बार डीएम आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, और जब आप रियल में ये ऐसे हो जाओगे कि डीएम के आने का भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और डीएम के जाने पर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ऊपर चले जाओगे, कहाँ, विलिंगनेस में। विलिंगनेस में क्या होगा कि आप फिर से वापस होपफुल हो जाओगे, जहाँ आप पहले होपलेस थे ना, अब यहाँ पर होपफुल हो जाओगे, क्रिएटर की एनर्जी में आ जाओगे, प्रोडक्टिविटी के। देखो पहले जो डिज़ायर वाली एनर्जी थी ना, वहाँ पे भी आप क्रिएटर की एनर्जी में आ चुके थे, बट ना आप वहाँ पे प्रोडक्टिव नहीं थे, मतलब क्रिएटर की एनर्जी में थे, ऐसे क्रिएटर की एनर्जी में थे कि आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर रहे हो जो बाहर से आ रहा है, बाहर से, ठीक है। आप मनी क्रिएट कर रहे हो, आप चैनल क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, ऐसा चीज़ जो बाहर से क्रिएट कर रहे हो। विलिंगनेस में ऐसा चीज़ क्रिएट करोगे जो अपने अंदर से क्रिएट होगा, जैसे आप बुक लिख रहे हो, पोएम लिख रहे हो, गाने लिख रहे हो, प्रोडक्टिव, मतलब आप खुद उसको अपने अंदर से प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। और ना सेल्फ डिसिप्लिन होंगे इस टाइम पर, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होगा इस टाइम पर ना। आपको ये लगेगा कि जो भी पास्ट में हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, एंड जो होने वाला है इन फ्यूचर वो भी अच्छे के लिए हो। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन पर अब तक फुली ट्रस्ट करना सीख चुके होंगे, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। अब जब ना आप विलिंगनेस वाले एनर्जी से ऊपर उठोगे तो इसके टेस्ट पास करोगे डिवाइन के, तो फिर आप जाओगे कहाँ, एक्सेप्टेंस में, ठीक है। एक्सेप्टेंस में क्या होगा कि आप ना अब रियल मायने में लोगों को, डीएम को माफ़ करोगे, ठीक है। और डीएम जो है, मतलब देखो कितनी, किसी की कितनी भी बड़ी गलती भी क्यों ना हो, आप रियल में उसको माफ़ कर दोगे, क्योंकि ना माफ़ करने का एक्चुअल मीनिंग आपको अब समझ आ चुका होगा, और ख़ुद को भी माफ़ करोगे। इस टाइम पर ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी होंगे, मदर अर्थ को सर्व करने के लिए रेडी होंगे, एंड ना एक बेटर वर्ल्ड बनाने में अपना योगदान दे रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि डीएम जो है वो चीट करते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पहले वाले डीएम थे ना डियर, मैंने किसी वीडियो में बताया था कि मेरे 2 डीएम हैं, तो जान लीजिए रियल में मेरे 2 डीएम हैं। तो जो मेरे पहले वाले डीएम थे ना, उनको ना लड़कियों की लत लगी थी, पहले से, मेरे से मिलने से पहले से लड़कियों की लत लगी थी, ठीक है। तो वो ना मुझसे कैसे बोलूँ, जैसे सेक्सुअल टॉक्स या फिज़िकल डिज़ायर रखते थे, है ना। देखो मैं जो भी हाँ बोलती हूँ सच बोलती हूँ, गलत मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलता। तो फिज़िकल डिज़ायर रखते थे एंड मैं ना उनके लिए मना कर देती थी। तो एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने ना किसी और के साथ फिज़िकल हुए और वो पिक मुझे सेंड करके भेजी थी, सिर्फ चिढ़ाने के लिए कि देखो तुम नहीं दोगी तो मैं किसी और से ले लूँगा। ऐसे भी करते हैं नियम, ठीक है। हर किसी के नहीं करते मेरे थोड़े अजीब है, शायद मेरी जर्नी थोड़ी अलग है, इसके लिए भी मुझे अलग इंसाइट मिली है डिवाइन की तरफ से। तो ऐसे करते हैं। फिर भी पता है मैंने, पता नहीं क्या था उस टाइम पे, मैं 5 साल तक डीएम के साथ यूनियन में ही थी। जब मैं उनसे मिली ना, मैं कभी सेपरेशन में आई ही नहीं, 5 साल तक मैं यूनियन में ही थी। तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ये चीज़ आई कि पहले तो गुस्सा आया, फिर ना एकदम इतना अनकंडीशनल लव आया ये चीज़ के लिए कि ठीक है, अगर आपकी नीड है तो आप ले लो जिससे लेना है, मैं नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है।
तो ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता आप करो, मुझे जैसा ठीक लगता मैं करूँगी। हमारे बीच में प्यार है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। ये सोचकर मैंने अपना गुस्सा रिलीज़ कर दिया और उसको अनकंडीशनल लव में चेंज कर दिया, जो खुद ब खुद हो गया यार। डिवाइन ने गाइड किया, पता नहीं उस टाइम पे चैनल वैनल कुछ थे नहीं, और रहे भी होंगे तो मुझे तब तक पता ही नहीं था ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो मैंने ना उसको ऐसे अनकंडीशनल लव में चेंज कर दिया। और लिटरली पता उसके बाद क्या हुआ कि मेरे डीएम जो है ना, उनको गिल्ट हुआ, इतना गिल्ट हुआ कि उसके बाद से ना उन्होंने कभी मुझे उसके बाद से मुझसे कभी उन्होंने फ़िज़िकल डिज़ायर भी नहीं रखा, और वो दूसरी लड़कियों के साथ फिज़िकल होना भी छोड़ दिए। पता है, ये चेंज आया और मेरे डीएम एकदम सुधर गए थे, मतलब इस चीज़ को लेके काफ़ी सुधर गए थे। वो ड्रिंक बहुत करते थे, ड्रिंक करना भी छोड़ दिया था उन्होंने, कभी कभी होता था, बट ये चीज़ उन्होंने, मतलब रियल लव जो है वो उन्होंने उस दिन उस थॉट से फील किया कि क्या कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है कि अपने प्यार को किसी और के साथ फिजिकल होते देख के भी वो उसको माफ़ कर सकता है, ये सोच के कि ठीक है, आपकी वो डिज़ायर है ना, आपकी वो खुशी है, तो ठीक है, मुझे आपका प्यार मिल रहा है, वही काफ़ी। तो ऐसे होता है, मैं आपको ऐसे करने नहीं बोल रही हूँ, और मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ कि इस तरीके से भी होता है। तो सिर्फ ना हमको अपने अंदर ही चेंज लाना, अगर हम खुद चेंज हो जाते हैं ना तो धीरे धीरे डीएम चेंज होते हैं। अगर आपके, देखो मेरे 2 डीएम है, इसलिए मुझे दूसरा डीएम मिला है, और पहले डीएम जो है वो भी अभी मेरे लाइफ में है। वो अनदर पर्सन बन के मेरे मोबाइल पे मैसेज करते हैं, कॉल मैसेज पे हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन बन के बात करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना शेम है, इतना गिल्ट है ना, और किस मुँह से ही वो वापस आए, ये थॉट है, ईगो है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। पर मैं उनको, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से एनर्जी पिक होती है, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ ये सोच के कि उनको हीलिंग तो मिले, कम से कम उनकी जर्नी तो कंप्लीट हो, ठीक है। पर ये है कि मैंने उनको छोड़ा तो इफ़ेक्ट उनको भी पड़ा है और पड़ता है। तो आपके 2 डीएम हो ज़रूरी नहीं है, मैंने इस चीज़ का कंफर्मेशन किया है डिवाइन से, हर किसी के 2 डीएम नहीं होते हैं, बहुत रेयर है, बहुत रेयर, बहुत 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 रेयर है ना। मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा 1-2 लोग ही होंगे जो जिसके 2 डीएम है, आई थिंक सो, नहीं होते। तो आप इस एक्सेप्टेशंस में रहो, मत रहो कि आपके 2 डीएम है। पर ये जान लो कि अगर आपने खुद पर वर्क किया ना, तो अगर आप ट्विन जर्नी में हो, डिवाइन लव जर्नी में हो, तो आपका डिवाइन मस्कुलाइन, आपका डिवाइन लव आपके पास ज़रूर आएगा। जब मेरे पास 2 डीएम है और दोनों डीएम मेरे पास अभी है, ठीक है, भले मैं एक के साथ रिलेशनशिप में हूँ, एक के साथ फ्रेंडशिप में हूँ, पर है तो मेरी लाइफ में ना वो, इसलिए, ठीक है, क्योंकि मैंने पे खुद पर वर्क किया है। तो आप खुद पर वर्क करोगे तो आपके डीएम आपके पास आएंगे। अब भगवान की मर्जी है आपकी लाइफ में वो किस तरह कैसे रहते हैं, ठीक है, इसलिए वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब हम कहाँ पे थे हाँ, एक्सेप्टेंस में, ठीक है। तो इस जगह पे क्या होगा कि आप माफ़ करोगे और हर चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है, जो हो है भगवान की मर्ज़ी से है, जैसा हो रहा है भगवान की मर्ज़ी है, जिस भी तरीके से डीएम हमारे लाइफ में है भगवान की मर्ज़ी है। एक्सेप्ट कर लोगे, किसी भी चीज़ की ज़िद नहीं करोगे कि नहीं मुझे शादी करनी है या मुझे नहीं करनी है, हर चीज़ के लिए एक्सेप्ट, जो हो रहा है। अब जब ये यहाँ के टेस्ट होंगे फिर आप क्लियर करोगे और फिर ऊपर जाओगे। कहाँ जाओगे, फिर रीज़न में जाओगे। रीज़न में क्या करोगे आप कि हर चीज़ों के लिए ना आपको मतलब खोजने लगोगे कि अच्छा, आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा, मेरे लाइफ में वो हुआ था, इसीलिए हुआ था क्योंकि मुझे ये करना है। जैसे ना मैं बताई थी ना कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, मुझे काफ़ी टाइम लगा, मैं मेरा बेबी, मैं शादी के 13 साल बाद मुझे मेरा बेबी हुआ है, बायोलॉजिकल। एंड पहला बेबी जो मैंने गोद लिया था वो शादी के 8 साल बाद लिया था। तो मुझे ना, जब मुझे ये पता चला कि मुझे अनाथ आश्रम खोलना है, एनजीओ खोलना है, तब मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, मेरे साथ वो चीज़ें इसलिए हुई कि मैंने गोद लिया बच्चे को, बच्चे के लिए तरस रही थी, और बाद में मुझे बच्चा गोद लेने के बाद मुझे बच्चा मिला, इसलिए क्योंकि मैं दूसरे के बच्चे को भी, भगवान टेस्ट कर रहे थे कि तुम दूसरे के बच्चे को कैसे लव कर सकते हो, कितना लव दे सकते हो। जब तुम पहले दूसरे के बच्चे को लव दोगे तभी मैं तुमको अपना बच्चा दूंगा। और मैंने दूसरे के बच्चे को लव किया, अपना बच्चा समझा, तो मुझे भगवान ने मुझे मेरा बच्चा भी दिया, और
अनाथ आश्रम खोलने की ब्लेसिंग्स भी दी, इस लायक समझा कि मैं ये कर सकती हूँ। तो हर चीज़ों में हम रीज़न खोजने लगते हैं कि हम ऐसा जो भी चीज़ें बुरी हुई है हम उसमें रीज़न खोजते हैं कि अच्छा ये हुआ तो इसलिए हुआ, वो हुआ तो इसलिए हुआ। और क्या करते हैं कि खुशी खुशी हम सबको माफ़ कर देते हैं, रियल दिल से माफ़ करते हैं एंड अपना सोल पर्पस करने लग जाते हैं खुशी खुशी इस टाइम पर। ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ के टेस्ट क्लियर करते हो फिर लव में आते हो। लव में क्या करते हो, आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हो। इस टाइम पर ना आपके अंदर इतनी श्रद्धा होती है ना गॉड को लेकर, इतनी श्रद्धा कि क्या ही बताएं। और ना आप भगवान के साथ एकदम स्ट्रांग कनेक्टेड हो जाते हो, एकदम स्ट्रांग। और ना आप हर किसी से प्यार करोगे, अपने फैमिली मेम्बर से भी प्यार करोगे, दूसरों से भी प्यार करोगे, बर्ड से, एनिमल से, और लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग थिंग से, और नेचुरल रिसोर्सेज से, मदर अर्थ से, हर किसी से प्यार करोगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल गुरु है, पर वो मदर अर्थ के बारे में जब बात करो ना तो हंसते हैं, बोलते हैं मदर अर्थ को क्या ही ज़रूरत है, मदर अर्थ को कौन सी हीलिंग की ज़रूरत है, मदर अर्थ को कौन सी हेल्प की ज़रूरत है। तो नहीं डियर, उनको भी हेल्प की ज़रूरत है, ये भी ईगो है। आप एक्सेप्टेंस में ही नहीं हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी बांध कर रखे हो एक सीमित दायरे में। अरे भाई कुछ सीमित नहीं है, जब यूनिवर्स हज़ारों है, प्लैनेट्स हज़ारों है, अलग अलग यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स है, पता आपको कितने सारे प्लैनेट्स है, एलियंस है ना, डिवाइन इतने सारे अलग अलग धर्म में अलग अलग भगवान है। तो फिर हमारी क्या औकात लिमिटेड होने की, हम भी तो ओपन हो जाए, हम भी तो एक्सप्लोर करें चीज़ों को, हर चीज़ों को एक्सेप्ट करें। स्पिरिचुअलिटी में भी हर चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, हर तरीके को एक्सेप्ट करना सीखो, हर चीज़ को एम्ब्रेस करना सीखो। ठीक है। और हर स्पिरिचुअल गुरु को भी रिस्पेक्ट करना सीखो। हर स्पिरिचुअल गुरु ना कुछ तो सिखा रहा होता है, और ना वो अपने बातों में कुछ ना कुछ ऐसा सिखा जाएगा ना जो आपको नहीं पता है। आप भी स्पिरिचुअल गुरु होंगे ना, फिर भी आपको वो कुछ ऐसा बता जाएगा जो आपको नहीं पता है। तो सबकी रिस्पेक्ट करना सीखो यार, सब, क्योंकि ज्ञान किसका है, अल्टीमेट ज्ञान तो डिवाइन का है। और डिवाइन को पता है आपको क्या पता और क्या नहीं। तो डिवाइन उसके थ्रू कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको बता देंगे जो आपको नहीं पता है, क्योंकि ये फ़र्ज़ डिवाइन का है जो आपको गाइड करते हैं, है ना। अब जब आप सबको अनकंडीशनल लव करना सीख जाओगे ना, तो डिवाइन आपके टेस्ट लेंगे और रियल में देखेंगे कि क्या आप सच में हर किसी से अनकंडीशनल लव करते हैं। और जब आप इस टेस्ट में पास हो जाओगे ना, तो फिर आप जाओगे इसके ऊपर वाले स्टेप में, कहाँ, जॉय में। जॉय में जाओगे तो आप ना अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है ना उसको पाओगे, और ये हैप्पीनेस जो है ना वो अनशेकेबल होगी। मतलब आपकी हैप्पीनेस को कोई एफर्ट, मतलब कोई ट्रिगर नहीं करेगा। कि इस टाइम पर ना बेसिकली बोला जाए आपका ट्रिगर जो है वो बंद हो जाएगा। कि मान लो डीएम आए या मतलब कोई भी किसी प्रकार का ट्रिगर होगा ना, आप उसको थोड़ी देर, अगर मान लो ट्रिगर होते भी हो तो 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में आप वापस से ना खुश हो जाओगे, अपनी एनर्जी में आ जाओगे। क्योंकि ना आपको इस टाइम पर ना ये पता रहेगा, ये पता चल चुका होगा कि खुशी जो है ना वो हमारे अंदर ही है, दुख जो है वो हमारे अंदर ही है, हर चीज़ हमारे माइंड में है, हमको सिर्फ माइंड को ट्रेन करना होता है। ये चीज़ आपको अभी तक पता चल चुका होगा और आप अपने ना एनर्जी को बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाओगे इस टाइम पर। क्यों? क्योंकि आप अल्टीमेट हैप्पीनेस में होंगे। ठीक है। अब इसके भी टेस्ट होंगे, भगवान बहुत सारे हर स्टेजेस में टेस्ट लेते हैं। टेस्ट होंगे, आप पास हो गए ना, बहुत बड़ा ट्रिगर मिलेगा आपको, और नहीं उससे इफ़ेक्ट पड़ा आपको, तो फिर आप जाओगे पीस की एनर्जी में। इसके जॉय से ऊपर वाली एनर्जी पीस में। पीस वाली एनर्जी में क्या होगा ना कि अब आप ना इस टाइम पर टोटली चेंज हो चुके होंगे। अभी तक आप जैसे थे ना पहले, उससे बहुत ही चेंज हो चुके होंगे। मान लो पहले बहुत गुस्सा करते थे, ब्लेम करते थे, वो सब कुछ ब्लेम, मतलब आप इस टाइम पे ना दूसरों को नहीं देखोगे। अपने लाइफ में कुछ भी मिस हैपनिंग्स हो रही है उसके लिए आप दूसरों को ब्लेम नहीं करोगे, दूसरों को नहीं देखोगे। इस टाइम पे ना ऐसा नहीं कि आपके साथ में कुछ सब अच्छा रहो, कुछ बुरा नहीं हो रहा होगा बुरा, पर आप उसको इस तरीके से लोगे कि ठीक है, अगर लाइफ में कुछ बुरा हो भी रहा है तो वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है।
और इसमें भी कुछ ना कुछ मेरा अच्छा ही है, इसीलिए हो रहा है, ये सोचोगे और एकदम एक्सेप्टेंस में आ जाओगे और पीस में आ जाओगे। ठीक है। एक और बात यहाँ पे बताना चाह रहे हैं डिवाइन, ये जो एनर्जीज है ना, एक ही एनर्जी स्टक नहीं रहती है। ठीक है। जैसे रूट चक्रा की एनर्जी तीन एनर्जी है ना, वो ऊपर नीचे होती रहती है। ओके। वैसे ही जब आप जो कलर वाइज है उसको देखिए, तो इस टाइम पे ना आप जब पीस, जॉय, पीस, एनलाइटमेंट वाली एनर्जी में आओगे ना, तो ये ना एक दूसरे के साथ मैशअप होते रहेगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे है एक्सेप्टेंस, रीज़न एंड लव, इसकी एनर्जी एक दूसरे के साथ मैशअप होते रहेगी। कभी आप लव में जाओगे, कभी रीज़न में, कभी एक्सेप्टेंस में, कभी लव में, कभी रीज़न में, कभी एक्सेप्टेंस में, ऐसे ऊपर नीचे होते रहोगे। फिर जब ऊपर एनर्जी में जाओगे तब इधर नहीं आओगे। अब जब पीस और एनलाइटमेंट की एनर्जी में रहोगे ना, तो इसमें घूमते रहोगे, पीस, एनलाइटमेंट और इस दोनों की एनर्जी में घूमते रहोगे। इस टाइम पे भगवान ना बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत टेस्ट। तो आपको सिर्फ एकदम कम्प्लीटली सरेंडर, दिल से सरेंडर, और ठीक है जो हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो भी रहा है उसमें भगवान की मर्जी, अगर ये सोच लोगे ना डियर, बहुत बड़ी बात है ये सोचना, बहुत 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 बड़ी बात, जो संत सोचते हैं ये चीज़। अगर ये सोचना सीख जाओगे ना, तो कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी लाइफ में, क्योंकि तकलीफ़ से तकलीफ़ होगी ही नहीं। कल के वीडियो में बताया था ना कि इंसान दर्द से उभरना सीख गया, तो यहाँ तक आ गए ना, आप अपने दर्द से उभरना सीख जाओगे, तो फिर किसी चीज़ की तकलीफ़ ही नहीं होगी। और जब भगवान टेस्ट लेंगे यहाँ से और इसके ऊपर जब जाओगे तो आप एनलाइटेंड हो जाओगे। एनलाइटेंड का मतलब क्या? आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो गॉड कॉन्शियसनेस में हायर, मतलब हायर कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन माइंड, ये है एनलाइटमेंट, हायर कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन माइंड। यहाँ पे ना इंसान और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। आप इंसान को भी भगवान की तरह देखोगे और भगवान को भी इंसान की तरह, मतलब आप हर इंसान में भगवान को देखोगे। आपको लगेगा कि अरे ये एनिमल है, इसको भी तो भगवान ने बनाया है, ये पेड़ पौधा है, इसको भी तो भगवान ने बनाया है, ये पत्थर, इसमें भी भगवान है। हर चीज़ में भगवान देखोगे और आप किसी को भी हर्ट नहीं करोगे, हर किसी से प्यार करोगे। ये वाली होती है एनलाइटमेंट की एनर्जी, जब एक भगवान और एक भक्त मैश हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इस टाइम पर ना आप एक्चुअल में अपने डीएम में ना डिवाइन देखने लगोगे। आप ना, हम बोलते हैं ना कि डीएम जो है वो डिवाइन मस्कुलाइन है, तो हम मानते नहीं हैं पर, ठीक है। बट जब आप एनलाइटन हो जाएंगे ना, तो आप रियल में अपने डीएम में डिवाइन को देखेंगे। उनके अंदर ना आपको कोई कमी नहीं दिखेगी, और उनकी जो अच्छाई है ना वही आपको दिखेगी, क्योंकि आप अच्छाई ही देखना चाहोगे, है ना। और आप जब उनके अंदर अच्छाई देखना चाहोगे और देखोगे ना, तो डीएम खुद ब खुद अच्छे बन जाते हैं। मेरे दोनों डीएम हैं और दोनों डीएम के अलग अलग ट्रेड्स हैं, एक पानी है और एक आग। अब मैंने दोनों को हैंडल किया है और दोनों काफ़ी चेंज हुए हैं, ठीक है। तो वो चेंज होते हैं और उनको चेंज करने का काम हमारा होता है। हम अपने अंदर चेंज लाके उनको चेंज करते हैं। इसलिए वर्क नीचे से ऊपर, अगर हम अपने अंदर की शिव शक्ति को मिला लेते हैं तो बाहर की शिव शक्ति भी मिल जाती है, ठीक है। और जो मैंने वो वाला वीडियो बनाया था ना, डिवाइन ने बनवाया था मीरा वाला वीडियो अब मीरा बनने की बारी है, सॉरी डिवाइन ने नहीं बनवाया था, वो मैंने बनाया था। तो अब मीरा बनने की जो बारी है, ये वाली जो वीडियो था ना, उसमें हमने क्या किया था कि अपने डीएम को खुद लेट गो कर दिया था, ये सोचकर कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो। ये कौन सी एनर्जी है? ये प्योर अनकंडीशनल लव की एनर्जी, ये एनर्जी है ऊपर चक्रास की एनर्जी। ये जो लव वाली एनर्जी है ना, ऊपर चक्रास की एनर्जी, की हमने अपने प्यार के लिए, सामने वाले के प्यार के लिए, उनकी खुशी के लिए, जॉय के लिए, उनकी खुशी के लिए पीसफुली उनको ही छोड़ दिया, उनकी शांति के लिए उनको ही छोड़ दिया कि आप ठीक है जाओ, जहाँ रहो खुश रहो, आपकी खुशी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे ऊपर चक्रास की एनर्जी है। और जब ये करोगे ना, आपने किया होगा और ये नहीं किया है तो करो, देखो उस वीडियो को जाकर और करो। अब जब ये आप करोगे ना, आपके टेस्ट भी होंगे, डिवाइन आपके टेस्ट भी लेंगे। आप टेस्ट में पास हो जाओगे ना डियर, तो आपका एनलाइटमेंट हो जाएगा। और जब आप एनलाइटेंड हो जाओगे ना,
तो आपका डीएम आपको वापस ज़रूर मिलेगा, जिस भी तरीके से मिले आपको आपका डीएम आपका डीएम ज़रूर मिलेगा, जिस भी तरीके से मिले। देखो नियति को हम बदल नहीं सकते, ठीक है। नियति में अगर आपका शादी लिखा नहीं होगा तो नहीं होगा, और अगर नियति में लिखा हुआ आपकी शादी होना तो होगा, ठीक है। पर हमारे चैनल का फोकस जो है वो मैरिज पर है, क्योंकि डिवाइन मैरिज करवाना चाहते हैं डीएम एंड डीएफ की, ठीक है। तो बहुत चांसेस है मैरिज होने की, ठीक है। आप मैरिड होंगे तो भी चांसेस है मैरिज होने की। मैं खुद भी एक दिन अभी सपना देखी थी कि सपने में मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड और मेरी बहन मेरी शादी करवा रहे हैं किसी और से। और ना मैं कभी ऐसा सपना देखती हूँ ना तो मुझे ना क्लियरली नहीं बताया जाता कि मेरी शादी हो किससे रही है। इंट्यूशन ये रहता है कि मेरे डीएम से हो रही है, पर कौन से डीएम से हो रही है ये मुझे नहीं गाइड किया जाता। मैं थोड़ी सी ना, मेरी एनर्जी शमनिक एनर्जी है, मैं शमन्स वाली हूँ, उससे थोड़ी मैं हायर स्पिरिचुअल हूँ। मेरे स्पिरिचुअल गाइड्स भी थोड़े हार्ड हैं और स्ट्रिक्ट हैं, और मेरे लेसन्स भी थोड़े अलग हैं, इसलिए क्योंकि मैं शमन्स हूँ। और मुझे ना अपनी जर्नी को लेके क्लियरिटी नहीं दी जाती, लॉन्ग टर्म क्लियरिटी नहीं दी जाती है, शॉर्ट वे में मुझे क्लियरिटी मिलती है। तो मुझे ये दिखाया गया कि मेरी शादी तो करवा रहे हैं, और कौन करवा रही, मेरी बहन और मेरे हस्बैंड करवा रहे थे। फिर किसके साथ हो रही थी शादी मुझे ये नहीं पता, और फिर बीच में ही मेरा नींद खुल गया, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो जब ये होगा ना तो आपकी मैरिज भी पॉसिबल है, अगर तो होगी डियर। वरना देखो, अगर आप ये एनर्जी चार्ट फॉलो करना और पर वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि ना अगर आप वर्क नहीं करोगे ना तो भी अगर आपकी शादी हो भी गई आपके ट्विन पार्टनर से, ट्विन फ्लेम से, तो भी सेपरेशन के चांसेस है। इसलिए वर्क करना ज़रूरी है, एंड इन सब लेसन्स को अपने लाइफ में उतारना भी ज़रूरी है। एक्शन वाइज हमेशा अवेयर रहो, हमेशा। गलतियाँ देखो, घर एक बार साफ करने के बाद गंदा नहीं होता, क्या होता है, हमने अपने आत्मा का साफ कर लिया तो वापस से गंदा होता है। आपको रेगुलर वे में साफ करते रहना पड़ेगा, अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, सारी सीख को अपने अंदर ढालो, उतारो, धीरे 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 होगा, एक बेग नहीं होगा। पर इस चैनल पे शादी उन्हीं की होगी जो एनलाइटमेंट तक पहुँचेंगी, ये तो तय है, ठीक है। तो एनलाइटमेंट तक पहुँचो, आपकी शादी आपके डीएम से ज़रूर होगी। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू। ओम नमो शक्ति शिवा, ओम साई।